Hello everyone. In this video we are going to talk about 11 question in detail. MCQ format में होंगे. They will be helpful in competitive exams just like NVS, KVS, EMRS, रेलवेज और भी कई सारे एग्ज़ाम्स में जो जहाँ पे MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे हेल्पफुल होंगे आपके लिए. तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना. इसके विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें हम लोग में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब अगर है ना, प्रोटीन्स वगैरह, ये सब जब बैलेंस्ड फॉर्मेट में होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं. ठीक है. तो जिसमें आप हमें इस ऑप्शंस में गेस करके बता सकते हैं कि इसमें बैलेंस डाइट किस में है ना. तो इसमें किस में है, रोटी, पल्सेस और वेजिटेबल्स. ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, बैलेंस डाइट है ना. तो इसमें आप देखिए, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, है ना. ये सारी चीज़ें हों जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना. ये सब चीज़ें जिसमें हो वो क्या होते हैं, बैलेंस डाइट का एग्जाम्पल. जैसे रोटी, पल्सेस हैं. रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट. पल्स में क्या है, प्रोटीन. और वेजिटेबल्स में हमारे इसेंशियल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैलेंस डाइट इन इटसेल्फ एंड इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर टीनेजर्स. मिल्क, है ना. मिल्क ही एक ऐसा है जिसमें अपने में ही इट इज़ अ बैलेंस डाइट इन इटसेल्फ, है ना. वो कंप्लीट डाइट प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइट वो प्रोवाइड करता है ना. तो गुड, इट इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर टीनेजर्स. मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड, है ना. इट इज़ कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड. इट कंटेन्स, क्या क्या होता है इसके अंदर, होता है कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फॉस्फोरस, आयोडीन, है ना, फोलिक एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, है ना. इट इज़ ऑल्सो रिच इन विटामिन. इसमें विटामिन में भी रिच होते हैं, जैसे कि विटामिन ए में ये रिच होता है काफ़ी. तो ये हमारे नाइट ब्लाइंडनेस को या जो डिफिशियंसी डिजीज़ हैं उन सब को ये दूर करने में मदद करता है. ठीक है. और इसमें एक एलिमेंट, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है CASEIN, केसिन, जिसकी वजह से जो मिल्क का कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो किसकी वजह से मिल्क रेड होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन केसिन. ठीक. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आयरन इज फाउंड अबंडेंट. आयरन किस में होता है, जैगरी में. जैगरी जो हम लोग गुड़ खाते हैं, गुड़, तो उसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए का गुड सोर्स क्या है, कैरेट, गाजर, है ना. तो अभी हमने देखा कि विटामिन ए के 3 फॉर्मेट्स भी होते हैं, जैसे रेटिनॉल हो गया, रेटिनल हो गया, है ना. ये सारे विटामिन ए के फॉर्मेट्स हैं. ठीक है. और कैरेट में सबसे ज़्यादा गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरेट, पपाया, है ना. इट्स डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थैल्मिया, है ना. अभी हमने देखा कि NIG, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और जीरोप्थैल्मिया, इट इज़ रिलेटेड टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, और डिजीज़ ये हैं. विच ऑफ दीज फूड्स इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं, जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट हो. फूड रिच इन प्रोटीन सच एज पीस मतलब मटर, है ना. तो जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो उसमें क्या होता है, दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना. और ये करते क्या हैं, सेल ग्रोथ एंड रिपेयर में ये हेल्प करते हैं. सेल की ग्रोथ में एंड इट्स रिपेयर, उसमें ये लोग हेल्प करते हैं. ठीक है. प्रोटीन इज़ कॉमनली नोन एज, क्या होता है इसके बारे में आप बताइए. प्रोटीन्स आर कॉमनली नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना. अभी हमने देखा. विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम इन ह्यूमंस. दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, दे प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम इन ह्यूमंस. साइनोकोबालामिन इज मेड फ्रॉम विच विटामिन. साइनोकोबालामिन विटामिन B12, है ना. विटामिन बी की
और भी फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, है ना, B5, B6, 7, 9 और 12, है ना, B9 भी होता है। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो जो B12 है इट इज़ साइनोकोबालामीन, है ना। और बाकी इसमें B1 को बोलते हैं थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन, पायरिडॉक्सिन, पैंटोथेनिक एसिड। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, है ना। बायोटिन, B9 इज नॉन एज फोलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिस्ट में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको मैच करने को बोल दिया जाएगा। तो साइनोकोबालामिन जिसमें से इंपॉर्टेंट है उसको B12 बोलते हैं, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ह्यूमन ब्लड इज़ अ पार्ट ऑफ हेम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर बताइए आप, किसमें होता है हेम, क्या होता है हेम, किसमें प्रेजेंट होता है, आयरन का, है ना, ठीक। हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन RBC, which iron containing pigments heme is present due to the color of the blood is red। इसी के प्रेजेंस की वजह से जो हमारा जो कलर है ब्लड का इट इज़ रेड। द आयरन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन हेम इज कॉल्ड हेमेटिन, है ना। और जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटिन बोलते हैं, ठीक, हेमेटिन। और बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, है ना। In the context of deficiency diseases, rickets is caused by the deficiency of vitamin D, है ना। अब विटामिन C से कौन सी डिफिशियंसी डिजीजेज हैं, E से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज हैं, और B12 से हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। विटामिन C, विटामिन E और विटामिन B12। प्लीज़ 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 थोड़ा पॉज करके हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक। कॉड लिवर ऑयल इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, है ना। कॉड लिवर ऑयल क्या है, किस चीज़ में वो रिच है, ठीक है, बताइए, विटामिन D, ठीक। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C, ये अभी आप बताएंगे हमको ऑप्शन में C, E और 12, है ना। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। तो बेरी इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, नो इट इज़ नॉट अ वायरल इन्फेक्शन, है ना, क्योंकि बेरी किससे होता है, जबकि इसमें विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हम लोग को बेरी होता है। विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज डिजीजेस, यस, विटामिन की डिफिशियंसी से क्या होती है, डिजीज़ होती है, ठीक है। तो ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट। नेम द विटामिन ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी देयर इज़ एक्सेसिव ब्लीडिंग, कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बेरी इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B, है ना, अभी बताया हमने। What is the common name of E300? E300 is an antioxidant। ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये क्या होता है, इसका ऑप्शन बताइए हमें, तो गेस करिए, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, विटामिन C होता है, ठीक। विच ऑफ दिस इज़ वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल आर B एंड C, वेरस जो फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन A, D, E एंड K, ऑल दिस विटामिन आर ये फैट सॉल्युबल एंड दीज आर वाटर सॉल्युबल, ठीक। तो हम आपको लगता है कि अब आप गेस कर लेंगे विच ऑफ दीज इज़ अ वाटर सॉल्युबल, विटामिन B एंड C। विच विटामिन एक्टिवेट्स प्रोटीन एंड कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, है ना, कौन सा विटामिन होता है जो कि प्रोटीन और एक्टिवेट करता है प्रोटीन और कैल्शियम को, बता सकते हैं आप, है ना। इट इज़ विटामिन K। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यीस्ट इज़ फाउंड इन अबंडेंस, यीस्ट किस में अबंडेंस होता है, अब बताइए, है ना, विटामिन B में होता है, ठीक है। और टू बी स्पेसिफिक विटामिन B2 में यीस्ट का प्रेजेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। विटामिन C को एक और नाम से जाना जाता है ना, विटामिन C को एक और नाम से जाना जाता है, क्या आप हमें वो बता सकते हैं, ये अब हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि विटामिन C को हम लोग किस नाम से जानते हैं, और ठीक है।
और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से हम लोग को हमारे गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, गम्स में स्वेलिंग हो जाती है ना, ब्लीडिंग होने लगती है ना, इट इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और किस में पाया जाता है विटामिन सी? इट इज़ फाउंड इन ऑरेंज हो गया, जो कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, चिली हो गया, है ना, चिली मतलब मिर्चा हो गया, इन सब में क्या होते हैं, विटामिन सी एक्सेसिव अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में ये पाए जाते हैं, विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, तो इनको हम लोग रेगुलर इनटेक करना होता है ना, रेगुलर इनटेक करेंगे, रेगुलर लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी में इनकी कमी नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आप हमें बताइए, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, है ना, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।